सेकंड का नाम लिख देते हैं टीवर्ड का। टीवर्ड का है, टीवर्ड। ठीक है, वो भी लिख दिया ना, है ना। चलो सेकंड कीवर्ड था क्या पढ़ेंगे, थोड़ा मैप बड़ा बना के, काफी बड़ा। ठीक है, राजस्थान का नक्शा आ गया, अब देखना राजस्थान के मैप में कीवर्ड था ने कैसे जलवायु को विभाजित किया है। ठीक है ना, कैसे किया अभी देखते हैं। फर्स्ट पहले तो किसके अकॉर्डिंग किया है, तो देखो इसने भी वेजिटेशन को लिया था और रेनफॉल को लिया था। वेजिटेशन में ले लो और रेनफॉल ले लो, लेकिन मोस्टली इसमें रेनफॉल को लिया है, ज्यादा प्रायोरिटी को दी रेनफॉल को दी, यानी रेनफॉल को सबसे ज्यादा बोला कि रेनफॉल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब देखो रेनफॉल के अकॉर्डिंग कैसे बताया इन्होंने, वो देख लेते हैं फटाफट जल्दी से, भी याद हो जाएगा ये। ठीक है, आ जाओ। ये सबसे पहले आपका है भाग, ये वाला इधर वाला जो था ना, वो तो याद रखो जो उधर का था। ठीक है, उतना का उतना ही। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है ना, इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा बताया है, बहुत ज्यादा क्या बताया है, बड़ा बताया है। ठीक है ना, थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ से इन्होंने ऐसे बांधा है। समझ गए। ठीक है, अब सुन लो, है सेम ही तीनों, मतलब किसके सेम है, ये किसके सेम लग रहा है, जो भी अपन ने पीछे वाला पढ़ा उसके सेम लग रहा है, लेकिन बीच वाला भाग इसका थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब इधर का भाग थोड़ा 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 आ जाता है, समझ लो इधर आ गया। समझ गए ना, थोड़ा थोड़ा भाग इसमें इधर आ चुका है। इसके डिस्ट्रिक्ट ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, ज्यादा डीप नहीं जाना, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है ना, और उनके नाम क्या है। तो नाम सुन लो फटाफट, इसका नाम क्या है, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, BWHW, क्या पढ़ा था, BWHW। तो यहाँ पर पढ़ेंगे BWH, क्या पढ़ेंगे, BWH। समझ गए, वहां क्या पढ़ा था, BSHW, इसका क्या पढ़ा था, BSHW पढ़ा था ना, यहाँ पढ़ेंगे BSH, क्या पढ़ेंगे, BSH। क्लियर है ना। ठीक है, लास्ट यहाँ पर क्या पढ़ा था अपन ने, AW, यहाँ पर भी वही है, सेम टू सेम ये था, AW का AW। ठीक है ना, तीसरा अपन ने वहां क्या पढ़ा था, CWG पढ़ा था, याद आया, क्या पढ़ा था, CWG, ग्राउंड के लिए जी पढ़ा था, तो इसमें ग्राउंड का जी हटा दिया, बस ग्राउंड का जी हटा दिया, तो क्या लाया, CAW, काव, काव, काव लिया है ना, ग्राउंड हटा दिया, गाय लेकर आ गया। आई समझ में, कोई डाउट इसमें। ठीक है, इनके नाम क्या है, सबसे पहली चीज यहाँ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। अब सुनो, इधर का पार्ट को बड़ा कर दिया इसने, इधर के पार्ट को थोड़ा कम कर दिया, तो इधर का प्रतिनिधित्व करने वाला अब कौन हो गया अपना, जैसलमेर। कौन हो गया यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला, जैसलमेर। यहाँ पर कौन करेगा, जो बीच में है, बीच में कौन है, अजमेर। कौन है बीच में, अजमेर। ठीक है, यहाँ पर कौन करेगा, यहाँ पर SM, सवाई माधोपुर। फिर लास्ट यहाँ पर कौन करेगा, डूंगरपुर। यहाँ कौन करेगा, डूंगरपुर। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। इसमें एक गलती होगी, अजमेर जो है ना, अजमेर नहीं है, नागौर है, वही सेम है उसकी जैसा, पीछे वाले की जैसा, नागौर ही है यहाँ पर भी। ठीक है, यानी पहले भी नागौर था, अभी भी नागौर ही है। चेंज कौन हो गया, एक तो टोंक का सवाई माधोपुर हो गया, और लास्ट इसका डूंगरपुर है। ठीक है ना, एक ये ध्यान रखो, वहां पर अपन ने पहले शायद डूंगरपुर ही लिख दिया था, है ना। डूंगरपुर इस डूंगरपुर जो है ना, इनका लास्ट AW का, वो एक तो तिवारका ने दिया था और एक थॉनवेट ने दिया था,
जो ओपन है ना उसको बांसवाड़ा दिया था, उसको बांसवाड़ा कर लो आप लोग, क्योंकि पास पास में है ना ये दोनों, तो आस पास ही लिख देते हैं कभी कभार। तो आप बांसवाड़ा कर लो, प्रतिनिधि तो अपन को परफेक्ट याद रखना है कि कोपेन के अंदर नीचे एडब्ल्यू में प्रतिनिधित्व जो था वो नीचे अपन ने डूंगरपुर लिख दिया था, लिखा था ना काट के उसको, बांसवाड़ा कर लो, कर लिया, बस इतना ही था, ठीक है ना। कर लिया तो अब नहीं, यहाँ पे क्या पता है डूंगरपुर, क्योंकि तिवारता दो याद रखना है, तिवारता और थोनवेट जो है उन दो के अंदर क्या था, डूंगरपुर है, उसके अलावा किसी में डूंगरपुर नहीं, ठीक है। क्या आ गया समझ में, कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, अब इसके आसपास का एरिया जो भी आ रहा है, ठीक है ना, जोधपुर हो गया, मैं थोड़ा बहुत उसके आसपास का एरिया वो आ जाएगा, और नागौर के आसपास का बोल देंगे, और इधर सवाई माधोपुर के आसपास का, और इधर डूंगरपुर के आसपास का, ज्यादा ध्यान नहीं रखना, वही याद रखने हैं जो उसके अंदर थे, वही याद रखने हैं जो कोपेन में थे, समझ वैसे। हाँ हाँ सेम आ रहे हैं, सेम सेम ही आ रहे हैं, लोग बेसिन आ गया, शेखावटी आ गया, नागौर आ गया, और उधर आ गया, सेम आ गया, इधर भी वही दो तीन चीजें आ गई, जैसलमेर बीकानेर बागपत तीन आ गए, और इधर भी क्या आ गया अपना सीडब्ल्यू के अंदर वही एबीसीडी वाला दे सकते हो आप लोग, क्योंकि इधर वाला भाग एबीसीडी पढ़ रहा है, ठीक है ना, बस अजमेर नहीं आएगा, अजमेर नहीं आएगा, क्लियर बात, ठीक है। और नीचे की साइड में वही आर एस टी यू तीनों आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, देखो सलूमर भी आ गया है, वो भी टॉम भी आ गया है इधर, सब आ रहे हैं, सिरोही भी थोड़ा सा भाग पड़ रहा है, आएगा आएगा इसमें आएगा, आ गया, और लास्ट में हड़ोती और बागर वो दोनों पड़ गए, अरे क्लियर है, ठीक है ना। तो अपन को ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना, बस इसके अंदर ओपन का ही ध्यान रखना, क्लियर। लेकिन ध्यान अब इसके अंदर और क्या क्या रखना है, इसका नाम भी बता देता हूँ, नाम भी वही चीज है सेम जो वहां पर पढ़े थे, नाम क्या पढ़ा था वहां पर, इसका क्लाइमेट का नाम क्या है यहाँ पर, यहाँ पर नाम अपन ने पढ़ा था एराइड डेजर्ट, पढ़ा था ना, ये भी एराइड डेजर्ट, ये वाला कौन सा है, सेमी एराइड डेजर्ट है, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ सेमी एराइड हो गया, या फिर एस से कौन बनता है, हाँ लास्ट ये वाला जो ग्राउंड था, इसको क्या नाम दिया था, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, उपाद्र, ठीक है ना, और इसको क्या हिंदी में बोलते हैं अर्धशुष्क, इसको बोलते हैं शुष्क, ठीक है ना, और लास्ट वाला तो नाम पता ही होगा, मोस्टली ह्यूमिड, उष्णकटिबंधीय, आया समझ में, ठीक है ना। याद क्या रखना है, मेन चीज जो याद रखनी है वो सुन लो, यहाँ का रेनफॉल, क्योंकि इसने मोस्टली किसके अकॉर्डिंग करा है, रेनफॉल के अकॉर्डिंग करा है, यहाँ का रेनफॉल में हमें ध्यान होना चाहिए। यहाँ का रेनफॉल आप लोगों को पता होगा, बहुत ज्यादा होता है, समझ लो कितना, 100 सेंटीमीटर, है ना, अबव 100 ही होता है, अबव 100 ही होता है यहाँ पे, सी डब्ल्यू जी। अब ये जो बीच वाला भाग है ना, सबसे बड़ा भाग जो माना है, इस बीच वाले पार्ट का मान लो, इसके अंदर कितना रेनफॉल बताया, इसके अंदर तो रेनफॉल बताया उन्होंने 30 सेंटीमीटर का, कितने लेके चला इन्होंने, 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर से ऊपर जो आ रहा है ना, वो यहाँ आ गया आपके, समझ गया ना। अब 30 सेंटीमीटर से कहाँ तक, तो इधर वाला में ले लिया इन्होंने रेनफॉल 70 सेंटीमीटर, कितना ले लिया है, 70 सेंटीमीटर, यहाँ का रेनफॉल दिया है 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यानी 70 सेंटीमीटर में ज्यादा बारिश हो रही है, आपके लिए वो किसमें आएगा, CAW में आएगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर जहाँ पर भी हो रही है, 30 सेंटीमीटर के आसपास कल भी हो रही है, कहाँ आएगा, इसमें आएगा। आ जाओ अभी लास्ट, PSW कितनी, बहुत कम, बहुत कम, कितनी, ओनली 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 10%, 10 सेंटीमीटर, यही समझ में, कोई डाउट इसके अंदर, होना ही नहीं चाहिए, दीवार तो बहुत सरल है, बिल्कुल सेम पड़ता है, किसकी तरह, किसकी तरह, कोपेन की तरह। कोपेन ने यहाँ पर क्या बोला था, BWSW, कोपेन ने यहाँ क्या बोला था, BSSW, कोपेन ने यहाँ क्या बोला था, CWG, कोपेन ने यहाँ क्या बोला था, AW, कोपेन का जो यहाँ पर था प्रतिनिधित्व शहर कौन सा था, बीकानेर था, इसने क्या बना दिया, जैसलमेर को बना दिया, छोड़ो कोई बात नहीं, नागौर सेम टू सेम चला, ठीक है। फिर CAW किसके, इसका कौन बना, SN यानी कि सवाई माधोपुर, ठीक है ना, और लास्ट AW के अंदर कौन बन गया, डूंगरपुर। छेपो फटाफट जल्दी से, टाइम लगना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
बंद है समझदार। चलो हाँ काम। हाँ अब जो पढ़ेंगे वो किसका पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ना है। हाँ, या लास्ट कॉन्वर्ट। ठीक है। थॉन वेट है, थॉन वेट। थॉन वेट। ठीक है। अच्छा देखो, आ जाएंगे इनके लिए भी। अब क्या है? चलो बन गया। ठीक है ना। आ जाओ। अब इसने कैसे करा है, इसका थोड़ा सा अलग है, इसका सबसे ही अलग है। क्यों? क्योंकि याद करो, आप लोगों को मैंने लिखाया था
कि जो थॉर्नवेट और टीवार था उन्होंने तो वेजिटेशन और इसका नाम लिया था, लेकिन वेजिटेशन और रेनफॉल के अकॉर्डिंग करा था, इन्होंने किसके अकॉर्डिंग करा है? सिर्फ वेजिटेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, केवल वेजिटेशन के अकॉर्डिंग करा है, यानी वनस्पति के अनुसार करा। ठीक है, वनस्पति के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं है, कैसे करा है वो देखना है अपन को। तो इन्होंने करा है ऐसे, मतलब थोड़ा सा भाग ले लिया, ऐसे आ गया यो पहला, ठीक है ना। सेकंड लिया ऐसे, ठीक है। थर्ड लिया ऐसे, एक दो तीन चार पांच आ जाएगा, ये आ गया थर्ड। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ऐसे कर लो, समझ गए। ये आ गया आपका किसका, कॉन्वेट का, है ना। हवाएं चला दी इसने आड़ी टेढ़ी, सीधे सीधे तो करे नहीं, टेढ़े मेढ़े कर दिए। ठीक है, टेढ़े मेढ़े कैसे करें अब देख लो। सबसे पहला, अब इसका नाम जो है ना सबसे अलग है, इनके नाम क्या है सबसे अलग है। अब सबसे अलग कैसे है तो वो अपन को याद रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे? याद रखने पड़ेंगे। याद रह जाएंगे क्या? रहेंगे, करेंगे। अभी देखते हैं कैसे करते हैं, सुनना। सबसे पहला इसके अंदर ए बी सी डी ई, ई भी आएगा। क्या आएगा? ई भी आएगा। तो जो सबसे लास्ट में आ रहा है ना ई, उसको सबसे इधर लिख दो, कहाँ रह जाएगी सबसे इधर, कोने में फेंक दो। कहाँ फेंक दिया अपन ने? कोने में, क्योंकि अपने पास तो कौन है, अपन ने पढ़े कौन थे, एबीसीडी पढ़ता है, ई भी पढ़ता है नहीं, इनको कोने में फेंक दो। फेंक देंगे कोने में, कहाँ फेंका? इधर। तो ये आ गया ई ए डैश डी। कौन आ गया? ई ए डैश डी, हो जाएगा ई ए डैश डी। क्लियर है ना? ठीक है। सेकेंड, फिर कौन आता है? ए और बी आता है। कौन आता है? ए और बी आता है। ए आ जाएगा अपना बीच में, ए आ गया अपना बीच में, तो कौन बचा? फिर बचा ये आगे डी ए डैश बी, डी ए डैश डी, और लास्ट क्या है इधर? डी बी डैश। आई समझ में? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं है ना, नाम है इसके, जैसा नाम है वो नाम लिख दिया। और लास्ट कौन बचा? सी। तो ये डी दोनों तरफ हो गए, तो बचा कौन? सी। तो सी आ जाएगा नीचे, तो सी ए डैश डी, ये आ गया सबसे नीचे की साइड में। क्लियर है? ठीक है। एक ये डी इधर ही है, इसके अंदर ये डब्ल्यू है, सॉरी डब्ल्यू लगेगा। हेलो, हेलो। हाँ, चलो देखो फटाफट, ये बस बताने के लिए मैंने लिखा था, लिख दिया, ध्यान पड़ गया। अब ये बता के मैंने हटा दिए सारे, क्या आ गए यहाँ पर? डब्ल्यू आ गए, क्योंकि एक ही लाइन में है तो सारे कौन होंगे? डब्ल्यू। और इधर एक कोने में चला गया तो डी का मतलब डिजिट। ठीक है ना, खत्म हो गया। कोने में ई को फेंक दिया, ई ए डैश डी, तो कोने में आ जाएगा डिजिट। ये इधर हो गया ऊपर की साइड में, डी का मतलब ऊपर, ए का मतलब बीच में, और सबसे लास्ट में सी नीचे आ जाएगा। हो जाएगा ये? अरे होगा, दो तीन बार ऐसे ही पढ़ोगे ना तो आप लोगों को याद हो जाएगा ये। और मेरी बातें ध्यान में रखना, आवाज अपना आप ध्यान में रखना, कौन का कौन सी चीज कहाँ पर है। आ जाओ इधर, नाम बताना। कौन है यहाँ पर प्रतिनिधित्व, तो कौन करेगा सबसे पहली चीज? इधर कोने में कौन पढ़ता है? वेरी गुड, जैसलमेर। आगे बात, ठीक है ना, जैसलमेर। इधर अब देखो, इधर जो ऊपर तो करेगा ना, अब थोड़ा सा भाग पूरा बीकानेर इसमें आ चुका है, बीकानेर इसको ज्यादा आ चुका है, इसके अंदर जो कर रहा है अब कौन करेगा? बीकानेर करेगा, इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? बीकानेर सबसे आगे। फिर ये पूरा डी, अब मैंने गलती से उसमें लिख दिया था, तो अब याद कर लो क्या होता है। मेरी जो गलती है, अगर मैंने बाई मिस्टेक कोई चीज लिखी है तो तुम्हें याद कराने के लिए, तो तुम याद हो जाएगा अभी। ठीक है ना, तो वो अजमेर लिखा था, तो यहाँ पे कौन है? नागौर। इसका मतलब अजमेर कहाँ रहते हैं दोनों, कौन है? सॉरी सॉरी, वहां पर क्या लिखा था? नागौर लिखा हुआ, और यहाँ क्या आएगा? अजमेर है। ठीक है, वहां दोनों तरफ नागौर है, और यहाँ पर कौन आएगा? अजमेर आ जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। लास्ट में इधर कौन पड़ जाता है? कौन है इसका प्रतिनिधित्व? डूंगरपुर। ठीक है, अरे थोड़ा बहुत हो जाता है इधर, तो नाम लिखने में ज्यादा बात है।
चलो कोई बात नहीं, क्लियर है, कोई डाउट इसके अंदर अब तो नहीं है। तो भाई साहब नाम याद करा दो फटाफट सर, नाम याद कर लेते हैं अपन, है ना। इसके डिस्ट्रिक्ट के नाम तो थोड़े से अलग होंगे, होंगे कि नहीं? होंगे, बिल्कुल होंगे सर, कैसे होंगे देख लो। इसके डिस्ट्रिक्ट के नाम क्या है, इसके डिस्ट्रिक्ट के नाम। अब यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, यहाँ पर केवल कौन कौन आएगा, जैसलमेर आएगा, और कौन आएगा, बाड़मेर आएगा, और कौन आएगा, जोधपुर का थोड़ा सा भाग आएगा। आ गया समझ में, जोधपुर का थोड़ा सा भाग आएगा, क्लियर है ना। ठीक है, सेकंड, यहाँ पर कौन आएंगे, यहाँ पर कौन कौन आ गया, यहाँ पर अब समझ लो, बीकानेर तो पहले से है ही, साथ में ले लो बीकानेर को तो। श्री हनुमान दोनों ऊपर बैठे हैं अपने, है ना। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है, इसमें कौन आ जाएगा, और चूरू भी आ जाएगा, ये ध्यान रखना। आई समझ में, ठीक है। अब आ जाओ इधर, झुंझुनू का थोड़ा सा भाग ऐसे कह रहे हैं, झुंझुनू किधर पड़ रहा है इसीलिए, ठीक है। अब आ जाएगा अजमेर में, अजमेर में ये ध्यान रखना है, अब इधर वाले में कौन कौन है, इनमें वो है तो वो सारे ABCD, वही जो पढ़े थे वहां, वो सब है। ABCD भी है, और प्लस अपना RSTU भी है, और प्लस जो पीछे शेष बच गए, रिमाइंडर रिमाइंडर जो बच गए, रिमेंबर जो बच गए, रिमेन स्टेट्स, जितने रिमेन डिस्ट्रिक्ट बचे ना, मतलब इसमें जो नहीं आया, इसमें जो नहीं आया, इसमें जो नहीं आया, वो सब आ गया इसमें, ताकि समझ में, जो इसमें नहीं आया, जो इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, वो सब उसमें आ गया। क्लियर, जैसे कौन नहीं आया, उसमें नागौर नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें ही होगा। फलोदी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें ही होगा। आई समझ में, तो मतलब जो भी इन दो के, इन दो तो ले लिए, इसका पता चल गया ये 4 है, इसका पता चल गया ये 3 है, इन दो को छोड़ के जो बचे वो इसमें आ जाएंगे। और लास्ट में कौन आ जाए, बाबू जाको बीड़ी, अरे याद आया, हाड़ोती और वागड़, यहाँ पर कौन हो जाएगा, बाबू जाको, जाक लिया भाई, और बीडी, समझ। हाँ, उदयपुर वगैरह भी सब उसमें आ जाएंगे, सब उसमें आ जाएंगे, केवल इसके अंदर कौन आएगा, हड़ौती और, क्योंकि सुनो, जो फर्स्ट वाला पढ़ा था ना अपन ने, उसके अंदर मैंने साफ बोला था बूंदी बहुत थोड़ा आता है, बूंदी किसमें चला गया था, इसमें चला गया था, है ना। लेकिन बूंदी, अब इसके अंदर पूरा बूंदी इसमें आ, पूरा बूंदी इसी में आ जाता है। आई बात समझ में, इस कारण से, तो इस कारण से जैसे बिल्कुल परफेक्शन के साथ हो रहा है ना, कि बूंदी पूरा इसके अंदर आ गया, क्योंकि कोटा बूंदी, हाँ कोटा बूंदी, ये कोटा झालावाड़, 12 झालावाड़, ये 4 जने, 4 जने किसमें आते हैं, हाड़ोती में आते हैं, और हाड़ोती पूरा एक ही एरिया पड़ता है, तो एक ही एरिया जो होता है पूरा अलग होना चाहिए, पूरा क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ऊपर का एरिया पूरा अलग होना चाहिए, जिधर डेजर्ट है वो पूरा अलग होना चाहिए, और बीच का एरिया पूरा अलग होना चाहिए, सही है ना। तो इसी कारण से सबसे ज्यादा जो मान्यता मिली है, इसको मिली है इन भाई साहब को ही मिली है, समझ में आ गया ना। सबसे ज्यादा मान्यता किनको मिली है, इनको ही मिली है, इन्होंने ही बिल्कुल सही करा है, ऐसा वैसा मानना है। आया समझ में, कोई डाउट हो क्या, नहीं है ना, हो जाएगा। अब वेजिटेशन क्या है, वेजिटेशन तो आप लोगों को पता चल गई होगी, कैसे पता चली, इधर वाली क्या रह जाएगी, एराइड रह जाएगी, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, सब एराइड बोल देंगे, एराइड तो है अभी भी, एराइड है, सब एराइड बोल देंगे, ठीक है। ये बीच वाली क्या हो जाएगी, ह्यूमिड प्लस एराइड, दोनों है, मोस्ट, कुछ लोग सब एराइड है, मतलब उपाधि बोलेंगे, इसको भी सब एराइड बोल देंगे, और लास्ट क्या रहेगी, वो तो अपने नाम एक फिक्स है, उसमें कटिबंध एक ही, मोस्टली एराइड, इसको तो सबसे अलग ही छोड़ दो, हो जाएगा। याद कर लो, कैसे याद करोगे, सबसे ई को सबसे लास्ट में बोलते हैं, तो ई सबसे कहाँ आ जाएगा, कोने में फेंक दिया, कोने में फेंक दिया तो क्या बना, ई ए डैश ई, ठीक है ना। फिर सबसे ऊपर, फिर क्या आता है, ए और बी बचता है, ए और बी कहाँ आ जाएंगे, ए सबसे बीच वाला भाग आएगा, कि सबसे बड़ा यही है, तो वो क्या आ जाएगा, डी ए डैश डब्ल्यू, मैंने डी लिखा था, याद करो, लिखा था ना, तो डी नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डब्ल्यू लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, ए के जस्ट ऊपर आ जाएगा डी, तो डी डी डब्ल्यू, सॉरी, जी बी डैश डब्ल्यू, ठीक है। जब ये सब हो गए तो बचा कौन, लास्ट सी बचा, तो सी ए डैश डब्ल्यू कौन आ गया, यहाँ आ गया। कोई डाउट, कोई नहीं है ना, हो गया अपना सारा काम, हो जाएगा, ठीक है। तो बस छाप दो फटाफट, एक इसमें ये लाइन जरूर लिख लेना,
ये नोट करके यहाँ लिख देता हूँ मैं। आप लोग लिख लो पहले, मैं लिख देता हूँ जो मैंने बोली। तीनों में से कॉन्वेट को कॉन्वेट को ज्यादा मान्यता मिली, ज्यादा मान्यता मिली है। समझ में आ गया ना? फटाफट छापो। चलो वैसे तो ये हो चुका है अब, ठीक है। कितना बचा है हम देख लेते हैं। बचा कुछ भी नहीं। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे, क्योंकि अपन को कोई भी चीज छोड़नी नहीं है ना। तो मैं आपको एक और वर्गीकरण बता रहा हूँ, ठीक है। बस उसमें नाम याद रखना है और कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट वगैरह को ध्यान में नहीं रखना, कुछ ध्यान मत रखो। आप लोग बस इतना ध्यान रखो कि कौन सा नाम है उसका, या क्या नाम है, और सबसे बड़ा एरिया किसका है, सबसे छोटा एरिया किसका है। एक और जिन्होंने वर्गीकरण करा है इसका, वो है आपके बाय एग्रीकल्चर, या मैं कह सकता हूँ एग्रीकल्चर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। कृषि जलवायु वर्गीकरण। देखो मोस्ट ऑफ दी कोई बताता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आते हैं ये सवाल, इससे बनता है। सबसे बड़ा एरिया पूछता है मोस्ट ऑफ दी, सबसे बड़ा एरिया पूछता है और नाम पूछ लेता है, चीज का नाम क्या है, बस इतना ही आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता। तो अपन को वो ध्यान रखना है। देखो इंडिया के अंदर, इन इंडिया यानी भारत में, भारत को जो बांटा है ना, वो इन्होंने 15 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 15 पार्ट में, ठीक है। लेकिन अपन इंडिया का नहीं पढ़ रहे, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का, तो अपन को राजस्थान का ध्यान रखना है। बस इतना ध्यान रखो कि 15 पार्ट में बांटा है, और राजस्थान को बांटा है अपने 10 पार्ट में। कितने पार्ट में बांटा है? 10 पार्ट में बांटा है। क्लियर है ना? 10 पार्ट कौन कौन से है, और 10 पार्ट्स के जोन कितने हैं, तो जोन भी ध्यान रखना। जोन है अपने कितने? 5 जोन है। 5 जोन के कितने पार्ट है? 10 पार्ट है, ठीक है ना। आ जाओ, कैसे याद रखना और नाम याद रखना। क्लाइमेट फटाफट खत्म करेंगे। क्लाइमेट आ गया। क्लाइमेट के आपके कितने जोन है? 5। कितने हैं? 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, और जहाँ होगा वहीं पे लिखते हैं, ठीक है। तब देखना। फर्स्ट ये है अपना जोन, फर्स्ट ये है जोन, सेकेंड ये है आपका जोन, थर्ड ये आपका जोन, फोर्थ और लास्ट आपका जोन, फिफ्थ। क्लियर? ठीक है। नाम, जोन के नाम क्या है? जोन का नाम सबसे पहले क्या है? एराइड रीजन। कौन सा है? एराइड रीजन। सेकेंड जो है वो ले लो आप, इनलैंड। कौन सा ले लो? इनलैंड। थर्ड आपको याद रखना है सब एराइड। सब एराइड बोल दो यहाँ, सेमी एराइड, ठीक है। फिर जोन फोर्थ आ जाएगा आपका सब यूनिट, ठीक है। और जोन फिफ्थ आपका आ जाएगा यूनिट, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे आर्द्र, इसको बोल देंगे उपाद्र, इसको बोल देंगे अर्धशुष्क, ठीक है। इसको बोल देंगे इनलैंड को क्या बोलते हैं?
आंतरिक, ठीक है, sorry, ठीक है, एरिड को बोल देंगे शुष्क। हो जाएंगे, हो जाएंगे, वेरी गुड, ठीक, हो जाएंगे तो अपन भी करा देंगे। क्या करा देंगे देखो फटाफट। अब इन 5 को 10 भागों में कैसे बांटा है वो देख रहे हैं। फर्स्ट के हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ओके, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, इसका नाम दिया है सेकंड ए और सेकंड बी, ठीक है ना। इसका नाम है थर्ड ए और थर्ड बी, इसका नाम है फोर्थ ए, फोर्थ बी, इसका नाम है फिफ्थ ए, ओनली फिफ्थ, ए बी कुछ नहीं है, ओनली फिफ्थ। समझ गए, नाम 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 नाम, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, नाम। चलो नाम याद कर दो फटाफट जल्दी से। सबसे पहला, अब ये है शुष्क, सबसे पहले नाम से मतलब करना एरिड, तो इधर वाला एरिया पूरा आ जाएगा ना, तो वो पूरा आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहला नाम यही है, एरिड रीजन। कौन सा है, एरिड रीजन या डेजर्ट, समझ गए, शुष्क मरुस्थल। ओके नाउ फर्स्ट बी क्या है सर, तो फर्स्ट बी सुनो। अब एरिड के साथ में, एरिड के अलावा दूसरा कौन सा पार्ट बचता है जो शुष्क होता है, मतलब शुष्क एरिया आपको पता है इधर वाला जो है पूरा शुष्क है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो आपको पता है घग्गर रिवर आ जाती है, घग्गर मशीन आ जाता है ना, तो घग्गर रिवर के ऊपर, उसके कारण वहां पर इरिगेशन हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है, वहां पर इरिगेशन हो जाता है। इरिगेशन क्या होता है, पानी डालते हैं, ठीक है, आ जाएगा। तो सेकंड हो जाएगा आपके नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इरिगेटेड, इरिगेटेड लैंड या एराइड नॉर्थ वेस्ट लैंड इरिगेटेड लैंड, या एराइड नॉर्थ वेस्ट इरिगेटेड लैंड, समझ गए। आईसी, आईसी कौन सा है, आईसी याद रख लो। अब पहला मैंने बोला ये तो एरिड रीजन था, ये क्या है, दूसरा वाला क्या होगा, चलो तो सेमी एरिड ले लेना, थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन सेमी एरिड के नाम से भी जरा वहां पर सेमी एरिड अलग से आ जाता है, ठीक है ना, इसीलिए। तो क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट का इरिगेटेड लैंड है, ठीक है। तो आईसी में क्या होगा, मोस्टली एराइड, मोस्टली एराइड, पार्शियली इरिगेटेड, मोस्टली एराइड, पार्शियली इरिगेटेड, आंशिक रूप से इसका जल छिड़काव होता है। आई समझ में, यानी वहां पर आंशिक रूप से वहां पर अपन जल वगैरह डाल सकते हैं, कम मतलब दोनों है, कहीं कहीं पे कंटिन्यू भी है, कहीं कहीं पे अच्छी भी है, ठीक है ना, क्लियर है। ये एग्रीकल्चर ने अपन को 3 भागों में बांट दिया, बांट दिया, तो आज यहाँ पर कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में, जोन ने, सेकेंड ए और सेकेंड बी। सेकेंड ए का नाम क्या है, नाम सुन लो पहले, क्या लिखा हुआ है, इनलैंड लिखा हुआ है ना, तो ये वही याद रखो, यही याद रख लो, इनलैंड वाटर, पहला नाम यही है, इनलैंड वाटर, यानी आंतरिक प्रवाह का पानी, आंतरिक प्रवाह का जल। कौन कौन से हैं जो आंतरिक प्रवाह के अंदर बहते हैं, सब आ जाएंगे, जो अंदर बह रहे हैं, सरस्वती रिवर आ गई ऊपर की, ठीक है ना। और सेकंड बी क्या है तो बताओ, सेकंड बी क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर अपने नीचे चल रही है, लूनी बेसिन, कौन सा है, लूनी बेसिन, या इसको बोल सकते हैं अपन कोटवाड़, है ना, क्यों, क्योंकि लूनी के आसपास के क्षेत्र को गोडवाड़ भी बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं ना, ठीक है। आ जाओ, तीसरा कौन आ गया, जोन 3, जोन 3 को क्या बोला इसने, जोन 3 ए और बी में बटा है, तो जोन 3 जो है वो पहले ही नाम इसका क्या लिखा हुआ है, सेमी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, तो इसका नाम यही हो गया, सेमी एराइडरीजन ना, ठीक है ना। ओके नाउ, तो थर्ड बी कौन सा नाम हो गया, थर्ड बी इसके अंदर ध्यान रखना एक नया नाम है ये, फ्लड प्रोन रीजन, क्योंकि सेमी एराइड में कुछ कुछ एरिया ऐसा है जहां पर
फ्लड आ जाता है, ठीक है ना। तो उसका एरिया कौन सा ले लिया, फ्लड प्रोन रीजन, ठीक है ना। तीसरा आ रहा है, तो कौन सा आ रहा है, ह्यूमिड, सब ह्यूमिड, सॉरी सब ह्यूमिड में भी कौन बच रहा है, ए और बी, ए और बी आ जाओ। तो ए और बी में कौन होगा, एक होगा सब ह्यूमिड साउथ वेस्ट पार्ट, ठीक है। दूसरा होगा आपके ह्यूमिड सदर्न प्लेन्स। देखो नाम देखो फटाफट, मैंने क्या लिखा है, सब ह्यूमिड साउथ ईस्ट पार्ट, साउथ ईस्ट का सब ह्यूमिड जो पार्ट है, यानी इधर वाला नीचे, ये अपना रमे राजस्थान, राजस्थान में ये इधर का जो भाग है ना, इसका थोड़ा सा भाग जो सब ह्यूमिड है वो वाला आ जाएगा फोर्थ में। और जो इधर है साउथर्न पार्ट, सदर्न पार्ट जो है ना नीचे वाला, किसका, ह्यूमिड का, ह्यूमिड का सदर्न पार्ट जो है वो भी इसके अंदर, सदर्न प्लेन्स जो है, प्लेन्स वाला भाग, मैदान वाला भाग, वो भी इसी के अंदर आता है, समझ में आ गया, ठीक है। और लास्ट बच रहा है कौन, फिफ्थ। तो फिफ्थ में कौन आ गया, सुन लो, आप ध्यान रखना कौन सा है, ह्यूमिड है, क्योंकि सबसे ज्यादा आंसर कौन सा है, मोस्टली ह्यूमिड एरिया, और मोस्टली ह्यूमिड कौन सा है बेटा, एक ही है, सदर्न ईस्ट रीजन। अरे है कि नहीं, नाम बता दो उसका, हो जाएगा, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। तो अब याद क्या रखना है सर, तो याद ये रखना है कि इनके नाम याद रखिए, जोन पता चल जाए, जोन के अंदर कौन कितने बटा है वो पता चल जाए, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, ओ आई सी, आई सी मतलब फर्स्ट सी, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, ओ आई सी, ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा, ओके ना। सबसे छोटा कौन सा है, फोर्थ बी, तो सबसे छोटा वाला भाई, चौथे नंबर का भाई सबसे छोटा होता है, तो चौथे नंबर का भाई सबसे क्या है, छोटा है। आ गया समझ में, क्लियर है ना, फटाफट लिख दो। और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो अपन लिख देते हैं, फिर तो खत्म कर देंगे। चलो खत्म तो हो गया ही है, अपन एक्स्ट्रा बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा। हाँ, तो उसके बाद में आपके लास्ट पार्ट, क्लाइमेट पूरा हो गया आपके, ठीक है। कुछ नहीं बचा अब इसमें, कुछ डेफिनेशन है वो अपन को ध्यान रखनी है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, जो मैंने आपको बीच में बता दी थी, लेकिन अपन ने लिखी नहीं थी, तो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अपन हर बार लिखते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जैसे फर्स्ट, या फैक्ट्स बोल दो, ठीक है, फैक्ट बोल देंगे। फैक्ट्स कौन सा सबसे पहला, 21 जून ले लेते हैं। 21 जून क्या है, 21 जून को क्या होता है बताओ, सबसे बड़ा, हाँ, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा दिन क्यों होता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा के कारण, कर्क रेखा सीधी पड़ती है, ये इसका कारण है, समझ गए, कोई डाउट, ठीक है। सेकंड, सेकंड अपन को ध्यान रखना है आपका, 21 तो जून हो गया, और 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होता है बताओ, यहाँ दिन सबसे बड़ा दिन हो गया, तो यहाँ सबसे बड़ी रात हो गई। सबसे बड़ी रात क्यों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन,
कैप्रियन क्या बोलते हैं इसको अपन, मकर रेखा, सीधी पड़ती। समझ गए? अरे समझे ना? ठीक है। थर्ड, थर्ड, थर्ड क्या है? 30 मार्च और बराबर होता है 23 सितंबर। याद रखना, 30 मार्च और 23 सितंबर के जो दिन होते हैं ना, वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू इक्वेटर, यानी कि ये जो है इक्वेटर क्या है? ड्यू टू इक्वेटर सीधा पड़ने का कारण सीधी रेखा पड़ती है इक्वेटर की। ठीक है, बार बार क्या लिखो? फोर्थ। ये तो आ गया तीनों समझ में, है ना? तीन चीज इसकी ध्यान रखनी चाहिए। और क्या ध्यान रखनी है? अब हवाओं के बारे में ध्यान रखना है। कुछ हवाएं हैं जिनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी? जैसे, सॉरी, हवाओं से पहले आपको जो नाम मैंने बताए थे, क्या क्या नाम बताए थे पता है? आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी। सेकंड कौन सा बताया था? ओस, ओस की बूंद बताया था ना? सिक्स। ओस क्या, और क्या बताया था मैंने आपको? ओस बताया था धुंध। और क्या बताया था? कोहरा। और ओ आर्द्रता हो गई, ओस हो गई, धुंध हो गई, कोहरा हो गया। देखिए फोर्थ था, चार थोड़ी थे। ओस की बूंद, धुंध, कोहरा। अच्छा ठीक है, चलो, ये चार हो गए। और एक आता पाला पड़ना। क्या था? पाला पड़ना। ठीक है ना? ये चारों के बारे में अपन को ध्यान होना चाहिए। अब ये क्या चीज है तो देख लो। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी क्या है? वायु में नमी। ठीक है। ओस क्या है? वायु में क्या है? वाष्प के कण है, या वाष्प, जल वाष्प को बोल दो डायरेक्ट। जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर। समझ गए ना? ठीक है। थर्ड क्या? धुंध। धुंध कैसे होती है बताओ जल्दी? धुंध कैसे होगी? ये जो जल वाष्प है, जल वाष्प के अंदर क्या आ गए? धूल के कण आ जाए, है ना? यानी कि वाटर वेपर में क्या आ गए? पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ओके। नाउ थर्ड, कोहरा। कोहरा क्या होता है बेटा? जल वाष्प तो है ही, डब्ल्यूपी तो है ही, प्लस पार्टिकल्स ऑफ सॉइल भी है। पार्टिकल्स ऑफ सॉइल भी है, धूल के कण है। लेकिन साथ में एक चीज और आ जाएगी, कौन? धुआं। धुआं धुआं कर देंगे, कर दिया धुआं धुआं। ठीक है, समझ गए ना? आ जाओ लास्ट। अब हवाओं के नाम ध्यान रखते हैं। हाँ, अरे हाँ, पाला पढ़ना देंगे। किससे पढ़ा पाला? पाला पढ़ना। पाला पढ़ना किसे कहते हैं? ओस की बूंद जो है, सर्दियों में ओस की बूंदों का जमना। ओस की बूंदों का जमना, जम गई, है ना? यानी बर्फ बन जाएगी। ओके, अब इसको इंग्लिश में तो नहीं लिखा है, इसको बस ध्यान रखना। ठीक है। नाइन्थ, नाइन्थ पॉइंट जो है मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि एक साथ कर देंगे इसको सबको। नाइन्थ पॉइंट है अपने हवाओं के बारे में। तो जानकारी आपको होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए तो सुन लो, एक ट्रिक डायरेक्ट याद हो जाएगी, डायरेक्ट ही याद हो जाएगी। कैसे होगी वो देख लो। ये डायरेक्शन है सारी, है ना? डायरेक्शंस। ओके,
डायरेक्शंस के अंदर जो ये कौन सी है, अपन नाम पता चल रहा है डायरेक्शन, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। सही में सबको पता है ना। अब नॉर्थ को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, सॉरी हिंदी में बोलते हैं क्या, उत्तर। इसको बोलते हैं दक्षिण, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पूर्व। समझ गए ना, इससे ही नाम याद रखेंगे। जो हवाएं उत्तर से आती है, जो हवाएं उत्तर से आती है, उत्तर से कहलाती धरऊ। क्या कहलाती, धरऊ या धड़ऊ। बोलो याद हो जाएगा, हो गया यार। ऊपर से आएगी जो धरऊ, और बोल सकते हैं पोल, पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव से भी याद रख सकते हो धरऊ। समझ गए ना, ओके। नाउ सेकेंड, जो दक्षिण से आ रही है, बताओ नीचे कौन है, लंका। तो लंका से आ रही है, लंका से आई तो कौन सी आई, लंकाऊ। कौन सी आ गई, लंकाऊ। आई समझ में, ठीक है, हो गया। थर्ड, इधर पश्चिम में, क्या है, पश्चिम में, पश्चिम से जाएगी यानी इधर से वेस्ट से, वेस्ट से जाएगी वो कहलाएगी पछुआ। क्या कहलाएगी, पछुआ, है कि नहीं, ठीक है। और जो आएगी पूर्व से, तो कहां से आ रही है, पूर्व से आ रही है। कहां से आ रही है, पूर्व से आ रही है। क्या बोलेंगे, पूर्वैया। क्या बोलेंगे, पूर्वैया, पूर्वैया, या पूर्वई भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है, बचे अभी चार, ठीक है, तो चार को भी देख लो।